तो आज हम अपना ऑर्गेनोमेटेलिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जिंटल आयंस और जिंटल फेजेस। मगर आप इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि इसका जितने भी वीडियोस आएँ उसको आप प्रॉपरली देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का हो सकता है कि आपने पढ़ा हो बुक कॉपीज़ में या किसी कोचिंग के नोट्स में, मगर जो आगे आने वाला है वो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि इसको एडवांस लेवल तक ले गए, केवल नॉर्मल लेवल पे नहीं रखा है कि नीडो क्लोजो बता के वहीं पे ख़त्म कर दियो। शुरू में तो बताना मजबूरी है, तो पहले तो बताया, मगर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो इसका है, ठीक है, उसमें हम कुछ एडवांस लेके आए। तो आप इसकी पूरा देखेंगे जितने भी वीडियोस आते हैं, क्योंकि अब इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो भी एडवांस लेवल पे, क्योंकि जो बुक्स हैं एडवांस वाली हाउसक्राफ्ट की हो गई या फिर आपकी मिसलर टॉर होगी, उन्होंने जो दिया है वो एडवांस लेवल तक दिया है। तो हो सकता है अब जो बेसिक आ चुका है एडवांस, तो हम यहाँ पे एडवांस तक ले जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं जिंटल आयंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिंटल आयंस इसका नाम है क्यों, ठीक है। बहुत बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि इसका नाम जिंटल आयंस क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1930, ठीक है, 1930 में, ठीक है, 1930s, ठीक है, में हुई थी। किसने की थी? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था एडुआर्ड जिंटल। तो इन्हीं के नाम पे एडुआर्ड जिंटल, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? जिंटल आयंस पड़ा। तो एक टाइप के आयंस होते हैं जिनमें क्या होता है, अभी तक आपने जितने मेटल क्लस्टर देखे हैं उन क्लस्टर में क्या होता है, नॉर्मली मेटल के साथ कोई ना कोई लिगेंड लगा होता है। जैसे आपने मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर देखा, तो मेटल कार्बोनाइल में क्या होता है, मेटल होता है, उसके साथ कार्बोनाइल अटैच होता है, यानी कोई ना कोई लिगेंड अटैच होता है। या फिर आप कोई मेटल क्लस्टर देखते हैं, कोई हाइलोजन का देखते हैं, तो उसके साथ हाइलोजन कनेक्ट होता है, जैसे Re2Cl8 2-, ठीक है, यानी लिगेंड के साथ कोई ना कोई मेटल के साथ कोई ना कोई लिगेंड अटैच होता है। मगर ये ऐसे क्लस्टर होते हैं जिनमें कोई भी लिगेंड अटैच नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आप जितने पढ़ रहे थे वो सारे किसके थे? ट्रांजिशन मेटल के थे। ये किसके होते हैं? मेन ग्रुप के। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे जिंटल आयन होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? मेन ग्रुप के होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी पी ब्लॉक के। एस ब्लॉक भी इसके साथ कुछ अटैच हो जाते हैं कुछ केसेस में, मोस्टली पी ब्लॉक मेन ग्रुप में आपका आता है। तो आप पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि ये मेन ग्रुप के होते हैं। दूसरा, कोई भी लिगेंड अटैच नहीं होता है, ओनली मेटल होता है, पॉली एटॉमिक टाइप के होते हैं, इसलिए इनको दूसरा नाम क्या दिया गया? नेकेड, NAKED, नेकेड क्लस्टर, नेकेड क्लस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेकेड क्लस्टर क्यों बोला? कोई कवरिंग ही नहीं है। लिगेंड क्या, एक तरह का कवर होता है मेटल का, ठीक है। तो मेटल पे अगर लिगेंड ही नहीं लगे हैं तो कैसा हो जाएगा? नेकेड टाइप का, ठीक है। तो उसे बोला जाता है नेकेड क्लस्टर। तो आप ये ध्यान रखेंगे दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो जिंटल आयंस पहला क्या, मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं। दूसरा, इनको नेकेड आयंस या नेकेड क्लस्टर क्यों बोलते हैं? नेकेड क्लस्टर और आयंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी लिगेंड अटैच नहीं होता है, ठीक है। और ये मोस्टली किसके होते हैं? पी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हमने इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसको? जिंटल आयंस को। तो हम जिंटल आयंस को डिवाइड कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने इससे पहले ना पढ़ा हो, ठीक है। जिंटल आयंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला कहलाएगा आपका डायामैग्नेटिक जिंटल आयंस, डायामैग्नेटिक जिंटल आयंस, ठीक है। और दूसरा हम इसको डिवाइड करेंगे पैरामैग्नेटिक जिंटल आयंस, ठीक है। तो हम कुछ डायामैग्नेटिक जिंटल, अब देखिए नाम से क्लियर, डायामैग्नेटिक है, यानी इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि देखिए सिंपल पहचानने का, डायामैग्नेटिक जिंटल आयन जो होंगे उनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इतना जानते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक में आ जाता है शॉर्ट। अगर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि
क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज कि 17 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते थे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। यही तो पढ़ते थे अभी तक कि 17 वाली को क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक, 19 वाली को पैरा, यानी ऑड जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक, और जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन था इससे पहले वाले में, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं इवन इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक जिंटल आयन कहलाएंगे, जिनके पास क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जिंटल आयन क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है कुछ टाइप में। पहला जो है, देखिए हम यहीं पे आपको थोड़ा सा इसकी समरी दिखा देते हैं ईजी करने के लिए। पहला टाइप जो इसमें बताया गया वो बताया गया एम, ठीक है, 4 माइनस टाइप, ठीक है। अभी हम माइनस वाले लेंगे एनायन, जिंटल आयन, एनायन, ठीक है। जिंटल एनायंस की बात करेंगे, कैटायनिक फॉर्म में भी पाए जाए, पाए दोनों फॉर्म में जाते हैं। अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पाए के, जैसे हमने इसको मान लिया, देखिए इसका फार्मूला हम बना सकते हैं जिंटल आयन का कॉमन। कैसे बनाएंगे, एम लिखा, ठीक है, यहाँ एन लिखा, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ मेटल हैं, ठीक है। चार्ज को हमने एक्स से लिखा, तो एक्स क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अभी हम माइनस वाले लेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप बुकों में देखेंगे मोस्टली माइनस, ठीक है। या फिर अभी हम आगे आएंगे तो प्लस में भी होगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एम एन माइनस प्लस दोनों चार्ज पे, तो अभी माइनस वाले लेगा, देखिए एम 4 माइनस, तो इसमें एम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली अभी हम आपकी 14 ग्रुप का ले रहे हैं, तो एम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, आपका टिन हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेड हो सकता है। यानी कि अगर हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करें तो क्या क्या हो सकता है, देखिए अगर इसी के फार्मूले इसमें कन्वर्ट करें इसको, ठीक है, एम की जगह क्या रखें, जर्मेनियम रखें, तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, Ge4 माइनस, ठीक है, और क्या हो जाएगा, SN4 माइनस, उसी तरह क्या हो जाएगा, Pb4 माइनस। जो हम आपको बात कर रहे थे डायमैग्नेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है, इनमें इवन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्मेनियम कितना होता है आउटर मोस्ट में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 4 होता है, कार्बन फैमिली का 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 4 16 और -4 यानी 4 जोड़ देंगे, यानी 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और 20 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डायमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका पहला टाइप हुआ, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा टाइप लेते हैं, सेकेंड टाइप लेते हैं इसका M5 माइनस, सॉरी M5 माइनस, ठीक है। जहाँ पे M क्या हो सकता है हमारा, M हमारा हो सकता है SI, ठीक है, SI हो सकता है, टिन हो सकता है, SN हो सकता है, और क्या हो सकता है, PB हो सकता है। तो इसको अगर हम फार्मूले में चेंज करें इसमें, ठीक है, तो कैसा हो सकता है, Si5 माइनस, SN5 माइनस, और क्या हो सकता है, PB5 माइनस, पॉलीएनायंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 यहाँ भी 4 होंगे, 5 4 20 और -2 जोड़ देंगे +2, यानी हो जाएंगे 22। अभी हम आगे आपको बताएं। तो ये भी क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, इसलिए क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो पहला हो गया Mn4 माइनस, ठीक है, Mn5 माइनस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे M9 यानी 9 मेटल है, ठीक है, और इस पर चार्ज है 4 माइनस का, ये आ चुका है आपके CSIR में, ठीक है। तो देखिए इसमें M क्या हो सकता है, यहाँ पे जो आपका M होगा वो आपका क्या होगा, जर्मेनियम हो सकता है, टिन हो सकता है, और लेड हो सकता है। याद कैसे रखा है, जो आपका Mn4 माइनस में थे मेटल, वही आपके किस में, Mn9 4 माइनस, यानी 4 माइनस वाले में सेम है M, ठीक है, यानी कि M वही होंगे, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसको भी कन्वर्ट कर लो इसी में, तो क्या हो जाएगा, Ge9 4 माइनस, SN9 4 माइनस, और क्या हो जाएगा, PB9 4 माइनस, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, हो सकता है पूछ लिया जाए, एक आपका आता है M9 माइनस, केवल चार्ज चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल हो सकते हैं, तो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं आपके, यहाँ पे या तो सिलिकॉन हो सकता है, या तो जर्मेनियम हो सकता है। एक चीज़ बता दें यहाँ पे, अगर आप कोई पुरानी बुक पढ़ रहे हैं,
2004 के पहले की, जैसे हाउस क्लब के 4 एडिशन आ चुके हैं, ठीक है, हो सकता है 5th भी आ गया हो, ठीक है। तो जो सेकेंड एडिशन आप उठाएंगे हाउस क्लब का, वहाँ पे SI नहीं होगा। तो आप ये मत करिए कि सर ने गलत पढ़ा दिया, SI कैसे आ गया, वहाँ केवल जर्मेनियम होगा, क्योंकि SI का जो जिंटल आयंस निकाले गए वो 2004 के बाद डिस्कवर हुए हैं। तो 2004 में जो एडिशन आया है उसमें SI को ऐड कर दिया गया है। तो पुराना एडिशन में हो सकता है SI ना हो, ठीक है, सिलिकॉन ना हो, मगर जो नया एडिशन है वहाँ सिलिकॉन मिल जाएगा। तो जो पुरानी बुक है वहाँ पे सिलिकॉन नहीं मिलेगा, इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचेंगे और में तो नहीं है, 2 ही चीज़ लिखी है, कोई पुरानी बुक पढ़ रहे हैं सेकेंड हैंड, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, ये जो SI के पॉलीएटॉमिक एनायंस यानी जिंटल आयन डिस्कवर हुए वो 2004 के बाद डिस्कवर हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, SI9 2- और Ge2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Ge9 2-, ठीक है। और एग्जाम्पल हम इसमें थोड़े से ऐड कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम एक ऐड करते हैं आपके 10 वाले, ठीक है, M10 मेटल 10 हो गया 2-, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हम सीधा लिख लेते हैं, एक ही है, G है तो बहुत सारे, एक लिख देते हैं G10 2-, ठीक है। इसी तरह और भी हैं लिखने को तो बहुत सारे हैं, ठीक है, Pb10 2-, ठीक है। ये आप बस 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गए, देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए डायमैग्नेटिक में, जितने भी अभी तक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब में क्या है, सिंगल मेटल है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, अगर एक ही मेटल है तो उसको बोल सकते हैं होमो पॉलीएटॉमिक एनायन। होमो पॉली क्यों बोला, क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है, मिनिमम 4 हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होमो यानी सेम टाइप के, पॉलीएटॉमिक एनायंस, मोस्टली अभी तक आपने यहीं तक पढ़ा होगा, ठीक है। और आपके एक टाइप होता है हेट्रो पॉलीएटॉमिक एनायन। तो अभी तक आप जितने पढ़ रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, आपको थोड़ा याद रखना है केवल, ठीक है। अभी तक जितने पढ़े इनको हम क्या बोलते हैं, होमो यानी एक ही टाइप के मेटल है, पॉली यानी कई बहुत सारे हैं एक टाइप के, पॉली एटॉमिक, ठीक है, एनायंस, या फिर जिंटल आयंस, सबसे अच्छा जिंटल आयंस, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम बता देते, हो सकता है पूछ लिया जाए, नेट का लेवल बढ़ता जा रहा है इनऑर्गेनिक में स्पेशली 2 साल से, तो हो सकता है आपको हेट्रो पॉलीएटॉमिक पूछ ले। तो हेट्रो पॉलीएटॉमिक में सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हमने देखा है वो आपका होता है SN8, ठीक है, SN8, या फिर ऐसे लिख लीजिए थैलियम SN8 3-। अब यहाँ पे क्या है, थैलियम भी है, ये आपका किसकी फैमिली का है, ये आपकी बोरॉन फैमिली का है, ठीक है, नहीं पी ब्लॉक का है, मगर यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक आपका क्या है थैलियम है और दूसरा क्या है टिन है, यानी कि आपके एक से ज़्यादा टाइप के यहाँ पे मेटल है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, हेट्रो, हेट्रो पॉलीएटॉमिक जिंटल आयंस। तो हेट्रो क्यों बोला, एक से ज़्यादा टाइप के मेटल है, ठीक है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं एक से ज़्यादा टाइप के, इसी का है थैलियम ले लिया, ठीक है, SN9 ले लिया, ठीक है, 3-। डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे 8 था टिन, यहाँ पे 9 हो गया, मगर क्या ये भी हेट्रो है कि एक से ज़्यादा टाइप के मेटल है, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, हम इसका डिटेल भी आगे लेंगे, इसकी ज्योमेट्रीज की भी बात की जाएगी, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, Pb2 Sb2 2-, यानी कि लेड और एंटीमनी का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसको भी हेट्रो है क्योंकि 2 टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के मेटल होंगे तो उसको बोला जाएगा होमो पॉलीएटॉमिक जिंटल आयन, एक से ज़्यादा होंगे तो बोला जाएगा हेट्रो पॉलीएटॉमिक एनायन, इससे बहुत ज़्यादा बात होगी। ये आपके क्या हो गए, डायमैग्नेटिक हो गए। अगर काउंट करेंगे यहाँ पे तो सारे के सारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इवन नंबर आएंगे, जितने भी हमने यहाँ लिखे हैं अगर आप काउंट करेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपली आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्या आएंगे, यहाँ 20 आएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सारे इवन आएंगे। इसलिए ये जो कैटेगरी है डायमैग्नेटिक की, इसको फर्दर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, एक क्या किया, होमो पॉलीएटॉमिक डायमैग्नेटिक जिंटल आयन, और एक क्या हेट्रो पॉलीएटॉमिक जिंटल आयन। यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डाई एटॉमिक वाले, ठीक है, वो सॉरी डायमैग्नेटिक वाले, ठीक है।
पैरामैग्नेटिक वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने डायमैग्नेटिक जिंटल आयन हैं। तो पैरामैग्नेटिक में कुछ ही एग्जांपल है, एक ही सम है, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जो आपके 14 वाले से है, ठीक है। देखिए 14 ग्रुप से आपका जो एग्जांपल है यहाँ पे M9 3-, यहाँ पे M क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो M हो सकता है आपका क्या हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, टिन हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, सिलिकॉन हो गया, टिन हो गया और जर्मेनियम हो गया, सॉरी सिलिकॉन हो गया, टिन हो गया और हाँ जर्मेनियम, सही है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये तीनों आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए इसी तरह, तो क्या हो जाएगा Si9 3-, उसके बाद आपका हो जाएगा Sn9 3-, उसके बाद आपका हो जाएगा Ge9 3-, ठीक है। अब अगर इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस क्या आएंगे, ऑड आएंगे। हम एक आपको काउंट करके दिखा दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन फैमिली का है, तो कितना हो जाएगा 9 × 4, तो 9 × 4 हो गया आपका 36 और +3 यानी कितना आ गया 39। 39 क्या होता है, ऑड, तो आपका यहाँ ऑड आ रहा है, इसलिए क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं है, ठीक है, कुछ ही एग्जांपल थे। तो आपका मेजर पार्ट जो हम कवर करेंगे वो क्या है, डायमैग्नेटिक जिंटल आयंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बात होगी, ये तो हो गया आपका डिवीजन ऑफ द जिंटल, 2 पार्ट में डिवाइड किया डायमैग। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ जिंटल आयंस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन यानी क्लस्टर टाइप को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लस्टर टाइप को हम यहाँ पे लेते हैं तुरंत। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि एक ही टाइप के नहीं होते कि सारे के सारे होमो हो, ठीक है, हेट्रो भी पाए जाते हैं। तो हो सकता है अभी तक तो जितना हमने देखा है कि नेट में होमो ही वाले पूछे गए, ठीक है, हेट्रो वाले नहीं पूछे गए। तो अब हो सकता है कि हेट्रो वाले पूछे गए, क्योंकि बुकों में दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स बुक्स में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इसी को बोलते हैं क्लस्टर टाइप। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ जिंटल आयंस, ठीक है। तो देखिए इसको हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया है। जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप 1, वो नॉर्मल क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, यानी कि जो हम पहले भी कर चुके हैं TVE, ठीक है। स्टेप सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप सेकंड क्या है हमारा, कन्वर्ट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू, ठीक है। अगर ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 4n-2 में फार्मूले में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं सुपर क्लोजो। अगर ये 4n में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं हाइपर क्लोजो। अगर ये अब इम्पॉर्टेंट शुरू हो रहा है 4n+2, तो इसको बोलते हैं क्लोजो सबसे ज़्यादा, ठीक है। 4n+4 ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया, नीडो। सबसे ज़्यादा यही क्लस्टर आए हैं इसमें जिंटल आयंस के एग्जाम्पल में, अभी आएंगे भी। 4n+6 इसको बोलते हैं हाइपो। 4n+6 सॉरी एरेक्नो। 4n+8 हाइपो। उसके बाद 4n+10 क्लैडो। 4n+10 इज़ क्लैडो। तो देखिए याद करने का, अगर आपको ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर के याद थे, हमने वहाँ बताया था 14n+2 क्लोजो, 14n+4 नीडो। तो वहाँ 14 में क्या कम कर दिया, 1 कम कर दिया, 4n+2 हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ आपको याद रखना है वो क्लोजो, नीडो, एरेक्नो और हाइपो, यानी 4n+2 क्लोजो, 4n+4 नीडो, 4n+3 एरेक्नो, 4n+8 हाइपो, ठीक है। जहाँ n क्या है, वेयर n इज
एन क्या है, नंबर ऑफ मेटल इन क्लस्टर, मेटल इन क्लस्टर या फिर आयन क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर। तो आप ये ध्यान रखेंगे एन क्या है, ठीक है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपका। पहले हम क्या लेंगे, आपके होमोपॉलीएटॉमिक वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल होमोपॉलीएटॉमिक जिंटल आयंस के, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल्स इसका लेते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। तो होमो में पहला लेते हैं हम यहाँ पे, लेड का कॉम्प्लेक्स है, सॉरी लेड का जिंटल आयन है Pb5 2-। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे Tv निकाल लेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लेड किसकी फैमिली में आता है। तो किसकी फैमिली में आएगा, कार्बन की फैमिली में। तो कार्बन की फैमिली में वैलेंस में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू, या फिर आप पहले वैलेंस लिख दीजिए 4 इंटू 5, ठीक है। 4 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, कितने हैं 5 हैं, तो 4 इंटू 5 प्लस जितना चार्ज है -2 है तो जोड़ देंगे, अगर +2 होता तो माइनस कर देते, घटा देते। तो 4 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया हमारे पास 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब हम देख लेंगे, अपने फार्मूले में रख लीजिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए अगर हम ध्यान दें तो किसको फॉलो करेगा, 4 इंटू एन कितना है हमारा 5 है, 4n है, सब में 4n कॉमन है। करने का तरीका देखिए, सब में 4n कॉमन है, ठीक है, जो क्लोजोस है। तो 4n 5 हो गया, ठीक है। तो 4 इंटू 5, एन कितना है 5। तो अभी तो 20 आया, कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए, 2 ऐड कर दे 22 हो जाए, यानी कि हमारा क्या हो गया 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है, कन्वर्ट इनटू किस में हो गया 4n प्लस 2 में। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस में कन्वर्ट हो गया 4n प्लस 2 में। तो 4n प्लस 2 क्या बोले थे, क्लोजो बोले थे, ठीक है। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है SN9 2-, ठीक है, सॉरी 4-, SN9 4-। तो फिर से वही काम करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टिन किस में आता है, कार्बन फैमिली में, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा आपके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितने हमारे पास मेटल है 9, तो 4 इंटू 9 प्लस 4 36 प्लस 4 40 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4n फॉलो कराइए, 4 इंटू एन कितना है 9 है, तो 4n तो कितना होगा 36 हो गया। कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए, 4 जोड़ दें, तो 4n प्लस 4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 40 इलेक्ट्रॉन। तो किसको फॉलो कर रहा है ये 4n प्लस 4 को फॉलो कर रहा है। 4n प्लस 4 को क्या बोला था, नीडो बोला था। तो पहला आपका क्लोज हो गया, दूसरा नीडो हो गया। थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 Sb4 2-। तो Sb किसकी फैमिली में आता है, नाइट्रोजन की फैमिली में, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है। Sb क्या है, एंटीमनी है। तो अब की बार देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब कितना हो जाएगा, वैलेंस में कितना हो जाएगा 5, कितने हैं 4 हैं, तो 5 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि टोटल कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। अब कन्वर्ट कर दीजिए 4n में, तो 4 इंटू एन कितना है 5, एन अब की बार कितना है 4 ही है, तो 4 इंटू 4 16 में कितना ऐड कर दे कि 22 हो जाए, 6 ऐड कर दें, तो अब की बार कितना आ गया आपका 22 आ गया। यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है 4n प्लस 6 को, इसको फॉलो कर रहा है। यानी कि हमारा क्या हो गया एरेक्नो। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको पी ब्लॉक याद होना चाहिए। अगर पी ब्लॉक आपको नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आपको ये नहीं पता होगा एंटीमनी किसकी फैमिली में, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th एग्जांपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कैटायन वाला है। हमने बताया था ना कैटायन में भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है टेल्यूरियम का
टेलुरियम किस में आता है? ऑक्सीजन की फैमिली में, Te6 4+, ठीक है। तो टेलुरियम की फैमिली में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, 6 होता है, तो जो टी की फैमिली है वहाँ भी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 × 6, अब +4 है तो कितना हो जाएगा, -4। तो 6 6 36 -4 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। अब आप फार्मूले में रख दीजिए 4, n कितना है, 6 है, ठीक है, n कितना है, 6 है, तो कितना हो गया 24, कितना जोड़ दें कि 32 हो जाए, 8 जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 32 होगा, ठीक है, तो अब देखिए किसको फॉलो कर रहा है ये, 4, ठीक है, n+8 को फॉलो कर रहा है। और 4n+8 हमने क्या बोला था, क्या होता है, हाइपो होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ देख लेते हैं, ये तो किसके थे, ये देखिए हमने आपको अलग अलग टाइप के बता दिए, मगर किसके हैं ये, होमोपॉलीएटॉमिक जिंटल आयन। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे हेट्रोपॉलीएटॉमिक जिंटल आयंस के, ठीक है। तो जो हेट्रोपॉलीएटॉमिक में हमारा जो पहला एग्जांपल है वो हमारा होगा Pb2 Sb2 2-, यानी एक हमारा 14 ग्रुप का है और एक क्या है, 15 ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, और क्या है, अलग अलग है, 2 टाइप के मेटल हैं, तो इसलिए क्या बोला गया, हेट्रोपॉलीएटॉमिक जिंटल आयंस। अब देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करें, लेड के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 है, कार्बन फैमिली का है, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 प्लस ये आपका नाइट्रोजन फैमिली का एंटीमनी, तो क्या हो जाएगा 5 × 2, और चार्ज कितना है 2- तो जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 + 2 यानी कितना आ गया, 20 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसको फॉलो कर रहा है, 4। अब देखिए n ध्यान दीजिएगा, n कितने, 2 ये हैं n और 2 ये हैं, यानी टोटल n नंबर ऑफ n कितने हो जाएंगे मेटल, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 and 4 कितना जोड़ दें कि 20 हो जाए, 16 प्लस यहाँ पे अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये किसको फॉलो करेगा, 4n+4 को, और 4n+4 को क्या बोलते थे, नीडो बोलते थे। एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका थैलियम का है, Tl थैलियम SN9 3-, यानी कि एक हमारा किस फैमिली का है, 13 का है, और एक हमारा 14 का है, ठीक है, ग्रुप का, मतलब एक हमारा बोरान फैमिली का है और एक हमारा कार्बन फैमिली का है। देखिए अब यहाँ पे अगर हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो Tl के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोरान की फैमिली का 13 ग्रुप का है तो वैलेंस में 3 प्लस 9 × ये कार्बन फैमिली का आपका SN10 तो 4 हो जाएगा, प्लस 3, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 9 4 36 और 3 आपका 39 प्लस 3 यानी आपका आ जाएगा 42 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कन्वर्ट करिए इसको, 4n कितना है, देखिए n ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, n जब आप ध्यान देंगे तो 9 तो ये है और एक ये है, यानी टोटल n कितने हो गए, 10 हो गए आपकी बात। तो 4 × 10 40, कितना जोड़ दें कि 42 हो जाए, 2 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, 42 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, 4n+2 को, यानी कि हमारा क्या हो गया, क्लोजो हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हेट्रो वाला भी वैसे ही निकालेंगे, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ एक से ज़्यादा टाइप के मेटल्स होंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को लाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने ये कहा कि सर आपका वीडियो बहुत कम आता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर लाएंगे और जितने ज़्यादा लाइक्स लाएंगे उतना ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब आएंगे हमारे एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी और हम नए नए टॉपिक लाते रहेंगे और डिटेल में लाते रहेंगे, ठीक है। और मोस्टली बच्चे जितने भी उसको देखेंगे उसमें से मोस्टली का नेट हो जाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। जब पढ़ा रहे 5 साल हो गया, ठीक है।
तो बच्चे बहुत सारे नेट निकाले हुए, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अभी तो ये क्या था, केवल जिंटल आयन की शुरुआत थी। अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो जिंटल आयन की ज्योमेट्री पे जाएंगे, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री को भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि नेट में क्या है, होमो पॉलीएटॉमिक जिंटल आयन की ज्योमेट्री पूछे और हेटेरो पॉलीएटॉमिक की। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुई है कहानी, ये मूवी की शुरुआत है, ख़त्म अभी होगी। तो जुड़े रहिएगा डेली और अपने दोस्तों को लाते रहिएगा। थैंक यू।